में वी आर समवेयर एल्स टुडे। मैंने कर दिया बेटा। दे आर कमिंग। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे एकदम से थे, तो ज्वाइनिंग हो रही है उनकी आहिस्ता आहिस्ता। बस एक बच्चा रह गया है। नेट का इशू एकदम से आ गया था, तो मैं तो यहीं थी, मैं कहीं नहीं गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। अच्छा, अच्छा। I was telling you कि we have in question number 63 we have this question, sin y is equal to 2 sin x और y is equal to sin 2x। अब ये देखें दोनों ऑफ इंटरवल हमारा है 0 to pi। Y is equal to 2 sin x and y is equal to sin 2x. There is a difference between these two questions. We have read this scaling, stretching and construction in semester 1। हमने ये पढ़ा था, याद है आपको कि जब हमारे पास when we have जब हमारे पास f of x होता है, y is equal to f of x, उसको हम जब c से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट मल्टीपल से, तो हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम y को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, और या f of x को c से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, एक स्ट्रेच हो रहा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ये वाला वन क्या होगा, स्ट्रेच होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो बेटा, हम जब y को मल्टीप्लाई करते हैं c से, ही स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच का केस है, ये कॉन्ट्रैक्ट का केस है। हाँ जी, अब बाकी बच्चे सही कह, ये कॉन्ट्रैक्ट का केस है, ठीक है। जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे c से, ये मैंने बहुत डिटेल से हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, ये हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है। लेकिन इन अदर केस इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट विद x इनसाइड द x, तो यहाँ पे ये इसका उलट होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सी ओवर एक्स। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा होता है। तो सेम इज द केस ओवर हियर कि जब y के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो तो स्ट्रेच होता है और कांस्टेंट डिवाइड हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला केस, यहाँ y के साथ कांस्टेंट मल्टीपल में ये स्ट्रेच होगा, या x के साथ कांस्टेंट मल्टीपल में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको पता है साइन की लिमिट्स होती हैं -1 to 1 वेरी कर रही होती हैं। अब चूंकि अब बेसिक आप याद रखें ना कि 2 से मल्टीप्लाई होता है, साइन की लिमिट्स 1 से -1 की बजाय 2 से -1 हो जाएंगी, -2 हो जाएंगी, 2 to -2, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मजीद, ठीक है। ये देखें, और इंटरवल आपका है 0 से पाई, तो आपका ग्राफ किस तरह का बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। पहले बल्कि आप खुद बनाएं, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इन दोनों के ग्राफ बनाएं, साइन टू एक्स के और साइन एक्स के।
हाँ जी, बनाया आप लोगों ने? जी, मैं आपको शो करती हूँ, मैच योर ग्राफ विद दिस वन। ये देखें, कुछ इस किस्म का ग्राफ बना है आपका। जो आपका ये 2 sin x वाला ग्राफ है वो 2 तक स्ट्रेच करेगा, और 0 टू पाई है तो सिर्फ एक साइकिल बनेगा, ठीक है। और जो आपका sin 2x वाला ग्राफ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और 0 टू पाई में एक कंप्लीट साइकिल देगा साइन अपना, कंप्लीट साइकिल। हैव यू ड्रॉन लाइक दिस? ऐसा ही बना है आपका? यस मैम। वेरी गुड। अगर ऐसे बना है तो ठीक है। नाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व, ऑब्वियसली यू हैव टू शेड दिस रीजन, ये वाला एरिया है, ठीक है। अब आपकी इसकी लिमिट्स क्या होंगी? हाँ जी, इसकी लिमिट्स क्या है बेटा? Mm-hmm. Beta, the limits are on the axis. It is on the graph. See, पाई 0 टू पाई या तो लिमिट दो ही होती है ना, या एक्स एक्स की लिमिट होती है या वाई एक्सिस की। इधर है 0 टू पाई, और इधर तो है 0 टू 2। अब हमने कौन सी लेनी है? जिसमें हमारा फंक्शन है एक्स में, वाई इज इक्वल टू, हमने एक्स को डील करना है, एक्स में डील करना है, तो एक्स की लिमिट्स लेंगे। लिमिट्स हम लेंगे 0 टू पाई। और जो आपको पता है, ये जो अपर बाउंड्री होती है ये आपकी एफ ऑफ एक्स होती है, जो लोअर बाउंड्री होती है वो आपकी जी ऑफ एक्स होती है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है। आपकी एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 और 2? हाँ जी, यस। सो दिस विल बी ये लिमिट्स आपकी होंगी 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जो इंटीग्रेंट है वो आपका ये बनेगा 2 sin x माइनस sin 2x, विच इज दिस। अब ये आपकी इंटीग्रेशन बन गई। अब ये आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इवेल्युएट करना है, दिस इज अप टू यू, ये आपने खुद काम करना है, ठीक है। एंड यू विल गेट द आंसर। ये वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये है एक कर्व, ये है 8 cos x, अगेन वही बात, 8 मल्टीपल में है तो ये स्ट्रेच कर जाएगा। कॉस का ग्राफ आपको पता है 1 से गुजर रहा होता है, लेकिन ड्यू टू मल्टीपल ऑफ 8 ये 8, लेकिन हाँ, अब ये देखें, इसकी लिमिट्स भी देख लें पहले। और दूसरा है y इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। अब ड्यू टू दिस स्क्वायर, ये कर्व क्या होगा? ये ग्राफ क्या होगा, अपर हाफ में होगा। स्क्वायर का मतलब है वाई की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ये अपर हाफ में ही लाई करेगा। और लिमिट्स आपकी हैं पाई बाय -पाई/3 से पाई/3। आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, जरा ट्राई करें ये वाला ग्राफ, पाई/3 से -पाई/3 से पाई/3 ये ड्रॉ करें। हाँ जी, बन गया। सीकेंड का जो ग्राफ है ना, वो बेसिकली आपका कॉस का इनवर्स, सीकेंड है कॉस का इनवर्स। कॉस की वैल्यू निकालें पाई/3 पे, पाई/3 पे कॉस होता है 1/2, तो सेकेंड बन जाएगा 2। और जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4। ठीक है। तो ये दोनों, ये देखें जो, और यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे,
cos 0 होता है 1, तो ये 8 तक जाएगा, और पाई बाय 3 पुट करेंगे तो ये होता है 1/2, और जब 8 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो ये क्या रिजल्ट देगा 4। इन दोनों की बाउंड्रीज जो हैं वो 4 ही आ रही हैं। पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3 पे ये 4 रिजल्ट दे रहे हैं दोनों। कॉस 1 पे जा रहा है 8 तक, सीकंड आपको पता है 1 पे 0 पे सॉरी, कॉस 0 पे जा रहा है 8 तक, और सीकंड 0 पे 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये वाला ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, इज द काइंड ऑफ पैराबोला पॉइंटिंग अपवर्ड, और ये पैराबोला को पॉइंटिंग डाउनवर्ड। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया बिटवीन द कर्व्स, ये चीज है, ठीक है। अब अगेन ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका जी ऑफ एक्स है। अब मुझे बताएं यहाँ पे लिमिट्स क्या है इस फंक्शन के लिए। यस, -π/3 से π/3, और इसकी एफ ऑफ एक्स क्या है? ये आपका वन फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 और 2। जी, ये आपकी अपर बाउंड्री है ऑब्वियसली, और ये आपकी लोअर बाउंड्री है, तो ये आपका फंक्शन 1 बन जाएगा, ये आपका एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ये आपका जी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा? ये, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। -π/3 to π/3, 8 cos of x minus secant square। दिस इज जस्ट एन इंटीग्रेशन, ये मैं आई एम लिविंग दिस इंटीग्रेशन फॉर यू पीपल, ये आप लोगों ने खुद इवेल्युएट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ जी, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट कर्व है cos π/2x, और सेकंड फंक्शन है आपका 1 - x², ठीक है। अगेन बेसिकली इसका पेरेंट फंक्शन क्या है? ये वाला जो कर्व है आपका y = 1 - x², इसका पेरेंट फंक्शन क्या है? ये कहाँ, ये कैसा होगा फंक्शन ग्राफ? x², यस, x² यानी पैराबोला। पैराबोला इज द पेरेंट फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग ग्राफ में बहुत अच्छे हैं। अब ड्यू टू माइनस साइन, ये पैराबोला है पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, दिस इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड पैराबोला ड्यू टू माइनस साइन, और ये 1 ऐड हो रहा है। अब ये स्केलिंग शिफ्टिंग हो रही है, स्केलिंग नहीं, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। अब जो 1 ऐड हो रहा है, मुझे बताइए शिफ्टिंग अलोंग वाई एक्सिस है या शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस है? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 1 ऐड हो रहा है फंक्शन में, ग्राफ में, तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग शिफ्टिंग है, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाए, यहाँ पे आप इसको जब ड्रॉ करेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ पैराबोला लाइक दिस। 1 और -1 इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पे, और ये 1 से यहाँ से गुजर रहा होगा, व्हेन एक्स इज 0 y इज 1। अब आ जाए cos पाई पे, cos 0 पे x 0 पुट करेंगे तो ये होता है 1, cos 0 पे तो होता है 1, यहाँ पे आ जाए। और जब अब -1 या 1 पुट करेंगे तो वो π/2 होता है, π/2 पे भी ये 0 होता है, -π/2 पे भी ये 0। यानी ये 3 पॉइंट जो बाउंड्री एक्सिस के पॉइंट है, एक्सिस के पॉइंट है, वो तो ओवरलैप कर गए। बीच में क्या हो रहा है? बीच में देखें, बीच में मैं कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ, लेट्स से मैं 1/2 ले लेती हूँ, एक या 1/2, एक -1/2, ये दो बीच के पॉइंट ले लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, जब 1/2 आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos π/4, -π/4 हो या π/4 हो, वो होता है 1/√2, विच इज इन डेसिमल 0.707, ठीक है। अब आ जाए फंक्शन 2 पे, यहाँ पे है 1 - x², तो x की जगह आप 1/2 जब पुट करेंगे
x की जगह आप 1/2 जब पुट करेंगे यू विल टेक स्क्वायर ऑफ इट, इट इज 1/4, 1 - 1/4 3/4 और ये होता है 0.75। अब you know that 0.75 is greater than 0.707, थोड़ा बहुत ही है बट इट इज ग्रेटर देन। तो व्हेन यू ड्रॉ द कर्व, तो इसकी कर्व जो है व्हेन यू ज्वाइन माइनस ये 0 to 0 1 और ये ज्वाइन करेंगे -1 to 1 और 1 to 1, तो जो आपका इसका ग्राफ होगा कर्व 2 का ग्राफ 1 - x का थोड़ा सा अप बाहर की तरफ होगा, और जो कॉस का ग्राफ होगा थोड़ा सा गैप होगा पर नीचे की तरफ आके फिर दोबारा 1 पे ओवरलैप करेगा, वाई एक्सिस 1 पे, फिर दोबारा थोड़ा सा गैप होगा, दोबारा 1 पे आके ओवरलैप करेगा। तो आपका एरिया बिटवीन द कर्व ये बहुत छोटा सा एरिया बनेगा ये वाला, ठीक है, जो बिटवीन -1 एंड 1 और 1 और 1 के दरमियान है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो अब मुझे ये बताएं कि इस फंक्शन में आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 और 2? हाँ जी, आपका एफ ऑफ एक्स है 2 क्योंकि थोड़ा सा अपवर्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये नीचे है। तो आपकी इंटीग्रेशन बन जाएगी, और लिमिट्स है आपकी -1 to 1। आप एक्स में फंक्शन ले रहे हैं तो एक्स की लिमिट्स लेंगे, वो है -1 to 1। तो ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा ये। जी बेटा सही कहा आपने, -1 to 1 1 - x² - cos π/2 x। ये आपकी इंटीग्रेशन आई एम लिविंग फॉर यू पीपल, मैं नहीं करूंगी। ये इंटीग्रेशन सबकी बहुत आसान है, इसमें बेसिक काम ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बस दे रही हूँ। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 66। हाँ जी, इसमें एक फंक्शन ये भी इजी है। इस उसमें cos π/2x था, यहाँ पे sin π/2x है, और दूसरा है y = to x। y = to x तो सिंपली स्ट्रेट लाइन है। 2 मिनट देखने चाहिए, ड्रॉ करें दोनों कर्व। ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन है, और ये है sin π/2x। ड्रॉ करें। हम्म, हाँ जी, बना लिया। जी बना लिया आप लोगों ने? जी देखें, एक तो होगी आपकी स्ट्रेट लाइन जस्ट, ठीक है, ऐसे ही है। देखें ऐसे ही आपका कर्व, वेरी गुड। और साइन का तो आपको पता है कि साइन 0 से गुजर रहा होता है, और जब आप 1 पुट करेंगे तो वो π/2 होगा, और π/2 पे साइन क्या होता है, 1 होता है। तो इट विल ज्वाइन ओवर हियर एंड हियर। अब आप ये देखें, अच्छा, कर्व्स आपका मैच हो गया। आपका एरिया बिटवीन द कर्व क्या होगा, ये वाला कर्व होगा, ये वाला एरिया होगा, और ये वाला एरिया होगा। ठीक है, अब ड्यू टू सिमेट्री यू कैन वेल इमेजिन, यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट instead of integrating from -1 to 1, you can integrate from 0 to 1 and multiply this region by 2,
बिकॉज ड्यू टू सिमेट्री ये सेम एरिया है, जितना एरिया यहाँ पे है उतना एरिया यहाँ पे है, बस आप 0 to 1 से उसको इंटीग्रेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। या आप -1 से 1 भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों मेथड्स होते हैं, आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। यस, यस। तो आपकी यहाँ पे बताएं, यहाँ ये ऑब्वियसली आपकी अपर बाउंड है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, और ये आपकी लोअर बाउंड है, ये आपका जी ऑफ एक्स। हाँ जी, मुझे ये बताएं जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 1 और 2। जी ऑफ एक्स क्या है, ये 1 कर्व है, ये 2 कर्व है। 2 मैम। 2 है, हाँ जी, 1 नहीं है, 2 है, स्ट्रेट लाइन है, ये देखें बाउंड्री स्ट्रेट लाइन की है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, ये twice of 0 to 1 sin pi by 2 pi x by 2 minus x dx। ये इंटीग्रेशन आपने खुद करनी है, इंटीग्रेशन सारी बहुत आसान है, ठीक है, ये आपसे हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये देखें, इसमें एक है y इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, ये भी आपने ड्रॉ की है, ठीक है, और y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। अब दोनों स्क्वायर में, इसका मतलब दोनों कर्व ऊपर अपर हाफ में, ऊपर में y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और लिमिट्स आपकी हैं -π/4 से π/4। ड्रॉ करें जरा, ये एक 0 पे हाईलाइट करें इनकी वैल्यू, एक π/4 पे हाईलाइट करें इनकी वैल्यू, एक -π/4। बाउंड्री वैल्यूज तो निकालेना जरा, दोनों ड्रॉ करें इनका, तो गिविंग यू 2 minutes to draw these with this limits। secant square x और tan square x, -π/4 से π/4। हाँ जी, बना लिया। अच्छा, जरा हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बाउंड्री 0 पे सेकंड 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे एक y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 0 पे tan 0 होता है, यानी ये ओरिजिन से गुजर रहा होगा, ये वाला कब ओरिजिन से गुजर रहा है, ये 1 से गुजर रहा है। π/4 पे और -π/4 पे अगर नेगेटिव दोनों नहीं होते, ठीक है, π/4 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 वो होती है 1/√2 cos की होती है, तो सेकंड की हो जाएगी √2, एंड ड्यू टू स्क्वायर y एट π/4 ये बन जाएगा 2, ठीक है, और -π/4 पे भी ये, यानी प्लस -π/4 पे दोनों की वैल्यू 2 आ जाएंगी। और π/4 पे tan क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 रहता है। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये देखें, तो आपका कर्व कुछ इस तरह से, ये दे देगा 1 0 1, ये देगा 2 1 2,
और फिर आपने इनको बोथ आर अ काइंड ऑफ पैराबोला पॉइंटिंग अपवर्ड, दोनों ही पैराबोला है। आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, बताइए। वेरी गुड। हम्म, ठीक है। तो अब आपका एरिया क्या होगा बेसिकली, आपकी ये लिमिट्स है -π/4 से π/4, और एरिया बिटवीन द कर्व क्या होगा, ऑब्वियसली ये रीजन होगा। in which this is your f of x and this is your g of x। ठीक है, हाँ जी बताएं, f of x क्या है, 1 और 2? ये 2 है आपका। which one is f of x? ठीक है, ये आपका -π/4 से π/4 secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, आपकी इंटीग्रेशन बन जाएगी और आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ना, वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 68, जस्ट ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है और इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, और होपफुली बाकी सब बच्चों ने जो मैंने काम दिया था, एक तो 1 to 40 दिए थे क्वेश्चन, और एक इसमें मैंने दिए थे 71 to 77 ऑल क्वेश्चन, ये कर लिए होंगे। और अगर नहीं किए थे कि आज मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया होमवर्क में, अगर नहीं कर सके तो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके बीच में कोई एक और क्लास कोई है बीच में टाइम ऐसा जो आप मुझे दे सके? यानी मैं आपका टाइम टेबल देखूं जरा।